मेहनत करते हैं, गांव में शहर में हाथों से मजदूरी करते हैं, बहुत मुश्किल से बच्चों का पेट पालते हैं, उन बच्चों की तकदीर बदलने के लिए हमें सहानुभूति, हमें किसी की भीख, ये सब नहीं चाहिए। हमें अवसर चाहिए, हमें प्लेटफॉर्म चाहिए, हमें स्वच्छ प्रतिस्पर्धा चाहिए। और हमारा राजस्थान का नौजवान, आज आपका कंपटीशन बंबई, दिल्ली, चेन्नई के लोगों से नहीं है। आज हमारी प्रतिस्पर्धा पूरे देश की दुनिया के साथ है। हमारे अंदर वो गुण, वो कला, वो ताकत होगी, तभी हम दुनिया भर के नौजवानों को चुनौती दे सकते हैं। हमें अपनी सोच को, हम लोगों को जो नीति बनाने का काम करते हैं, जो सरकारों में, राजनीति में, विधानसभा में, राज्यसभा में, लोकसभा में, हम सब लोगों को सोचना पड़ेगा कि हम जो कानून बना रहे हैं, जो नीति निर्माण कर रहे हैं, जो योजना बना रहे हैं, जो कार्यक्रम बना रहे हैं, जो पाठ्यक्रम बना रहे हैं, वो किसके लिए बना रहे हैं। अपनी सोच को व्यापक करना पड़ेगा। हम लोगों के अंदर भविष्य की पीढ़ी की चिंता अगर नहीं रहेगी तो हम सही राजनीति नहीं कर रहे। चुनाव आते हैं, हम एक दूसरे का विरोध करते हैं, और करना भी चाहिए, सिद्धांतों पे करना चाहिए, मुद्दों पे करना चाहिए। पिछले 5 दिनों से मैंने जिन बातों पर भाषण दिया है, वो मुद्दे हैं किसान के, नौजवानों के, आप लोगों के। वो व्यक्तिगत आरोप नहीं है किसी के ऊपर। साथियों, व्यक्तिगत आलोचना करना, गाली गलौज करना, कठोर शब्द बोल देना बड़ा आसान काम है। लेकिन आवाज आ रही है पीछे आप लोगों को? नहीं आ रही, इससे आ रही है। लेकिन इन 32 सलाखों के पीछे जो बिना हड्डी की जीभ है, उसको संतुलित करना ये बहुत जरूरी है। मुंह से निकली हुई बात कभी वापस नहीं आती। और मैंने मेरी राजनीति में मेरे स्वर्गीय पिताजी से बहुत कुछ देखा, सीखा। और राजनीति के अखाड़े में बड़े बड़ों को पटखनी देते हुए देखा। लेकिन मुद्दों पर, इश्यूज पर, पब्लिक सेंटिमेंट पर आप पटखनी दो तो वो ताली बजाते हैं। और अपमान कर देना, छोटी मोटी बात बोल देना, आप सब जानते हो मेरे बारे में क्या क्या बोला, क्या बोला। जो पहले बोला वो बताऊंगा। तो साथियों, इन सब बातों की जरूरत नहीं है। मैंने हमेशा, और मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं, क्योंकि मैं आज मैं इस कॉलेज में आया हूं। मैं कोई प्रोफेसर नहीं और मैं कोई मास्टर नहीं, लेकिन मैं आपके बीच में आया हूं, आपसे उम्र में बड़ा हूं, इसलिए मेरा दायित्व बनता है। मैं आपसे बड़ा हूं, मेरा दायित्व बनता है मैं आपको सही बात बोलूं, आपके संस्कारों को जगाऊं। आपकी परवरिश ऐसी होनी चाहिए कि आप लोगों का मान सम्मान करो, लोगों को इज्जत बख्शो, और इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, नौजवान साथियों, मेरे दोस्तों, आप इस कॉलेज में पढ़ते हो, आप इस कैंपस में पढ़ रहे हो, बड़े खुशनसीब हो। ऐसे लाखों करोड़ों बच्चे हैं जिनको इन कॉलेजों की चार दीवारी नसीब नहीं है। आप इस अवसर का, इस माहौल का, आपको एक अच्छे वातावरण में पढ़ने का जो वरदान मिला है, इसका सदुपयोग करें और अपने आचरण में, अपनी भाषा में, अपनी बोली में, अपने विचार में, अपने व्यक्तित्व में ऐसी चीजें लेकर आओ ताकि आपसे आगे आने वाली पीढ़ी
आप पर गर्व कर सके, आपको सम्मान दे सके। मैं तो आपसे कहना चाहता हूं, युवाओं के साथ सिर्फ न्याय होता रहे, उनको उनकी काबिलियत के आधार पर मौके मिलते रहे, उनकी प्रतिभाओं को हम रोकने की जगह बढ़ाने का काम करें, संतुलित संयमित अनुशासन के साथ आप लोगों को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएं, वो सब संसाधन आपको मिले जिनको लेकर आप अपना जीवन बेहतर कर सकते हो। ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। अब दोस्तों, जब चुनाव आते हैं और मैं प्रचार करने जाता हूं तो मेरे सामने हमेशा बीजेपी खड़ी रहती है। और आप सब जानते हो, जब मैं प्रचार करता हूं मैं उनका धुआं निकाल देता हूं। तो राजनीति में, लेकिन मेरे विरोधियों का जो मेरे सामने चुनाव लड़ते हैं, जो मेरा विरोध करते हैं, मैंने हमेशा उनको मान सम्मान दिया है। मैंने उनके प्रशासनिक कार्रवाइयों को, उनकी नीति को, उनके कानूनों को, उनके काम करने के तरीकों को और उनके भ्रष्टाचार को मैंने उजागर करने का काम किया। लेकिन मैंने कभी भी अपने विरोधियों के सामने उन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जो शब्द मैं अपने लिए नहीं सुनना चाहता हूं। और ये बड़ा अच्छा फॉर्मूला है, आप ध्यान से सुनो। जो बातें आप अपने लिए नहीं सुन सकते वो औरों को नहीं बोलनी चाहिए। और आने वाले समय में, अब ऐसी का भाषा सुन रहा था भाई, इस कम उम्र में बहुत लंबा जाएगा। जब मैं पहला भाषण दे रहा था 1990 के चुनाव थे और मेरी मां चुनाव लड़ रही थी हिंडोली बूंदी से। सर्दियों के दिन थे, मैं 12-13 साल का था। तो उन दिनों में जिप्सी नई आई थी गाड़ी में, तो मैं चुपचाप सुबह ठंड में गाड़ी में बैठा हुआ था। मेरी माँ बाहर जाके भाषण दी थी गांव के अंदर पेड़ के नीचे। तो वहाँ के सरपंच ने को पता पड़ गया कि रमापाली जी का बेटा गाड़ी में बैठा है, तो उसने आवाज देके मुझे बुला लिया नाम लेके। अब मीटिंग थी, चुनाव का समय था, मैंने कहा नहीं जाऊंगा तो लोग बुरा मानेगा। तो मैं जाके वहाँ बैठ गया मंच पे। वहाँ होंगे 150-200 लोग गाँव में। तो सरपंच साहब ने मेरी माँ को बुलाने से पहले मेरा नाम लिया, बोला अब ये सचिन जी आपको 2 बात बोलेंगे। मेरे हाथ में माइक पकड़ा दिया। मैं पहली बार स्कूल से छुट्टी लेके गया था, मैंने कहा माँ का प्रचार है, जाके देखा था क्या हो रहा है वहाँ। उस टाइम पोस्टर और ये स्टेंसिल से त्योहार पेंट वगैरह करते थे, तो मैं वहाँ देखने गया था। और वहाँ उसने मंच पर मेरे माइक पकड़ा दिया हाथ में। अब वो माइक पकड़ा मैंने, लोग सामने मेरा मुंह देख रहे हैं। अब मेरी माँ यहाँ बैठी है, अब मैं क्या तो भाषण देता, क्या नहीं बोलता। तो मैंने माइक उठा के मेरे का 1.5 या 1.25 मिनट भाषण दिया होगा और मेरे दोनों घुटने कांप रहे, मेरा हाथ कांप रहा है, मुझे समझ मैं क्या बोलूँ। लेकिन मैंने ले दे के बोला, मैंने कहा भाई आप मेरी माँ को जिताओ चुनाव में, हम सब मिलकर आपकी सेवा करेंगे। ऐसा पहला भाषण में 13 साल का था। मैंने वहाँ माइक पटका जोर से पकड़ा गाड़ी में, मैं जा रहा हूँ वापस स्कूल पढ़ने के लिए। लेकिन भाषण देना, मैं आज के दिन इसको देखो, ये तो भाषण से पता पड़ जाता है कौन निर्दलीय कौन दल करता है। भाई छूट है तो निर्दलीय मर्जी आप बोल सकते हैं। लेकिन मैं हर जगह जा रहा हूँ साथियों, क्योंकि मंच ये एक राजनीतिक मंच नहीं है। लेकिन जिस विचारधारा को, जिस दल को मैंने 20 साल तक मजबूत किया है, मैं हमेशा उसको मजबूत करने का काम कर रहा हूँ। और जब 2013 में मुझे पहली बार, 2014 में मुझे पहली बार प्रदेश का अध्यक्ष बनाया था राहुल गांधी जी ने और सोनिया गांधी जी ने, जब जयपुर आके काम करना शुरू किया, उस समय हम लोग चुनाव हार गए थे, आप जानते हो। आप तो बहुत छोटे थे।